नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए देश कपूर जी दृष्टिकोण.com से। आप सोचिए आपके बैंक में कितना पैसा है? आप किससे मिलते हैं? किसके यहाँ जाते हैं? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स क्या है? आप किस-किस के साथ आपकी क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन है? अगर ये सारी चीज़ें किसी के हाथ लग जाएँ, तो क्या हो सकता है? और सोचिए पूरे भारत का डेटा। हमारे दुश्मनों की कमी है क्या? अभी मैंने देखा है कि वो सम कपूर को द हू इज़ अ वेरी डियर एंड क्लोज़ एड ऑफ ट्रम्प हैज़ बीन सेंट टू नेपाल। वहाँ पे क्या गतिविधि करने वाले हैं मिस्टर कपूर जाकर, वो पॉल कपूर, वो सोची जा सकती है। उधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, भूटान में कोशिश पूरी जारी है। सोचिए जब ये डेटा हमारे दुश्मनों के हाथ लग जाए, चाइना, यूएस, पाकिस्तान के हाथ में, तो क्या हो सकता है? मैं क्यों ये बता रही हूँ? क्योंकि अब जो एंगल निकल कर आ रहा है टीसीएस नासिक केस में, इट हैज़ एक्चुअली गिवन मी गूज़बम्प्स बिकॉज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा ही नहीं था। थैंक यू देश सर फॉर ब्रिंगिंग दिस वेरी क्रिटिकल पॉइंट टू आवर knowledge. Over to you. राइट सो थैंक्स गायत्री। एक्चुअली मैं इसके बारे में सोच रहा था, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। लाइक इसको ऑपरेशन ही बोलना चाहिए बिकॉज एक बड़ा सोची समझी एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज थी ये। 4 साल से ऑपरेशन चल रहा है। ये इसलिए बाहर नहीं आया है क्योंकि कंपनी जाग गई थी, कंपनी के सिस्टम्स चल रहे थे, या लाइक विद इन द कंपनी वो किसी ने लाइक इसकी लाइक पुष्टि की और आगे बढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक्चुअली गलती से हुआ था। राइट कि एक लड़की ने अपने पेरेंट्स बताया, पेरेंट्स ने आगे बताया, वो जो कमिश्नर थे लाइक उन्होंने आगे ये ऑपरेशन किया जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसकी वजह से ये चीज बाहर आई। नाउ थिंक ऑफ इट, समथिंग वेंट ऑन फॉर 4 years। 4 साल ये ऑपरेशन चलता रहा। और ये ऑपरेशन अगर हम देखें, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप से टारगेट किया जाता था, जिस तरह से एचआर के अंदर उसको वो हब बनाकर सारी जो कंप्लेंट्स उनको दबाया जाता था, जिस तरह ये सारे लोग जो टीम लीडर्स थे ऐसी ऐसी जगह पे तैनात थे कि कोई उनके पार जा ना सके, और वो जैसे चाहें लोगों को यूज करें, जैसे चाहें लोगों को कोर्स करें। ये पूरा ऑपरेशन इस तरह से चल रहा था। ये क्या नॉर्मल था? और एक लड़की को फिर उसके बाद, एक को ही नहीं काफी लोगों को फिर कॉल कराया जाता था। मलेशिया में एक बंदा था इमरान, उसके साथ बात होती थी, फिर वो ग्रूमिंग करता था और एक खास टाइम पे आता था वो बंदा। ऐसा नहीं था कि शुरू से वो बात करा दी, नहीं। जब एक खास पॉइंट पे एक वो ग्रूमिंग विक्टिम को लाया जाता था, सारा काम करके प्रिपेयर करके, जब एक खास पॉइंट पे वो एक वो विक्टिम आता था, तब उसको कहते थे कि अब तेरी बात उससे कराएंगे। तो उसका मतलब देयर वाज अ हैंडलर देयर। This, now think of it in a broad term, right? There was a handler, there was a operation going on for 4 years। वो ऑपरेशन बाहर नहीं आया। ये नॉर्मल नहीं है। कम से कम लाइक अब तक जितना इंफॉर्मेशन है, कम से कम 8-10 लोग थे इस ऑपरेशन में। 8-10 लोग कर रहे थे। इसको हम इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं मान सकते। दैट मीन्स एक कलेक्टिव सोचा समझा ऑपरेशन कर रहा था, डेलिबरेट ऑपरेशन था, जो 4 साल चलता रहा और किसी को हवा तक नहीं लगी। ये एक नॉर्मल नहीं है। हम सबने धुरंधर देखी है, हम सबको पता है कि ऐसे ऑपरेशंस कैसे रन होते हैं। ये ऑपरेशन टीसीएस में चल रहा था। हम इसको सिर्फ इस एंगल से देख रहे हैं कि ये एक वो डेमोग्राफिक चेंज का और रिलीजियस एंगल से देख रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी स्मॉल एंगल। वो है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल। व्हाई? बिकॉज टीसीएस, अब मैं अगर ये एस्पियोनाज ऑपरेशन था जो कि सब कुछ दिखाता है कि था, like there was a handler, there were people on the ground, they had done all the preparation, they knew which areas to infiltrate,
हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक एक्चुअली टू रीच देयर, अगर वो पहले नहीं पहुंचे तो उन जगह पे वो कैसे वो क्या कहते हैं कुछ चीजों को रोकेंगे, मतलब वो अगर कुछ चीज गलत हो जाए और किसी अगर ये इंफॉर्मेशन ऊपर जाने लगे तो उसको कैसे रोक सकते हैं वो। तो सब बाउंड्री खड़ी करना, वॉल खड़ी कर देना। उन्होंने पूरा पूरा इंतजाम करके रखा था। देवर मल्टीपल वो लेवल्स जिसपे लाइक उन्होंने लाइक इसको चेक करके रखा था, राइट। तो 4 साल ये ऑपरेशन चलता रहा। आपको क्या गारंटी है कि जो लोग औरतों के पीछे आए थे या हिंदुओं के पीछे आए थे वो टीसीएस के डेटा के पीछे नहीं गए। टीसीएस के पास जो सिस्टम्स हैं, जो डेटा है, दैट इज फॉर ऑल द बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यू अंडरस्टैंड? फॉरगेट अबाउट लाइक द बिगेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। टीसीएस इयन जो है ना, ION, वो एक्चुअली रन करती है इंडिया के जो मेजर टेस्ट्स हैं, मतलब जेई, नीट, एसएससी, इसके सारे जो वो है टेस्ट हैं, सिक्योरली रन करने का, उसका डेटा रखने का सारी जिम्मेदारी टीसीएस की है। आपको पता है? टीसीएस, पासपोर्ट्स की भी। हाँ, टीसीएस एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर सिस्टम्स। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इन्वेस्ट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, स्पर्श जो डिफेंस का पेंशन सिस्टम है, बाहर की कंट्रीज के भी रखती है, पर इंडिया का जो रेल का सिस्टम है उसका भी करती है। इतनी सारी गोल्डमैन सैक्स, बड़े 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 बैंक्स जो हैं उनका भी ख्याल वो करती है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। क्या गारंटी है आपको या किसी को कि इन जिहादियों ने जो बाहर के हैंडलर्स के हाथ वो काम कर रहे थे, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट नहीं किया आपका डेटा? दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इंडिया का जो आईटी का जो इंडस्ट्री है ना, दैट प्रोवाइड्स नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो द रेवेन्यूज। जीडीपी में इतना बड़ा उसका योगदान है। आप एक बार क्रेडिबिलिटी हटा दो इस पूरे आईटी इंडस्ट्री से, इट जस्ट कोलैप्सेस। देयर इज नो गारंटी नाउ कि जिहादियों ने इन जो लोग हैं, इनके क्लाइंट्स, इनका डेटा हैक नहीं किया। ये all the Indian IT companies are sitting ducks. Do you understand? They have infiltrated। 4 साल तक बात बाहर नहीं आई। अभी तक बाकी कंपनीज की बात अभी तक बाहर नहीं आ रही। वो लेंसकार्ट, हमारे अपने लोग ऐसे हैं जैसे लेंसकार्ट जैसे लोग हैं जो वो कुछ लोग मेरे से, मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो वो बात हो रही। मैं उनसे ये पूछ रहा था, मैंने क्या गारंटी है अगर आप वहां होते तो आप भी वो ना करते जो उन्होंने किया? बिकॉज आप भी तो वैसे ही वो बात को वो साइड पे कर रहे हो ना भाई। जो लोग ये कहते हैं कि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो वही तो बात है जो एचआर के सारे सारे एग्जेक्टिव्स ने बोला था, और यही वीकनेस लेकर वो जिहादी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे 4 साल तक, और आपको हवा तक नहीं लगी। अगर 4 साल ही ऑपरेशन चलता रहा, उससे पहले कम से 2-3 साल तो उन्होंने प्रिपरेशन की होगी ना। मिनिमम, वेरी स्मॉल टाइम, 2-3 years is very short time. राइट, कि वेयर वी विल एक्चुअली गो इन, हु विल गो इन वेयर, हम कहा कौन कौन सी जगह। ऐसे ही वो निदा खान वो फरार नहीं है, ऐसे ही एनआईए नहीं घुसा इसके अंदर। यू अंडरस्टैंड? ये दिस इज अ फार सीरियस एंड उसके साथ ये प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के साथ, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इतनी आगे है कि उसकी एक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमारी जीडीपी की तरह है। बट द प्रॉब्लम इज वो दे कैन इजिली ब्रिंग इट डाउन। कितना टाइम लगेगा? तो ये जो है ना, जो कंपनीज अगर ये सोच रही हैं
जिस तरह से वो टीसीएस का वो आया है, बयान वगैरह आए हैं कि वो यहाँ तो किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई ऐसा हुआ नहीं. They have no idea what they are actually like walking into. Or probably they are hand in gloves. They have no idea what they hand in gloves. अगर वो hand in glove है तो that is सबसे उससे बड़ी मूर्खता और हो नहीं सकती. आप समझ रहे हो? आप अपनी कंपनी को ध्वस्त कर रहे हो. कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा. ये न्यूज छोटी न्यूज नहीं है. अब ये न्यूज काफी बड़ी न्यूज है हर जगह पे, और बड़ी हो जाएगी. अभी मागा वालों के हाथ नहीं लगी. मागा वालों के हाथ लगी तो वो तो कहेंगे छोड़ो, इंडिया में चीजें भेजना छोड़ो, काम भेजना छोड़ो, क्योंकि वो तो सीधा जिहादियों के हाथ में आप भेज रहे हो काम. TCS and other IT companies need to be extremely serious about what they are facing. This secular nonsense needs to stop, because it is not about like religion anymore. It is about the national security. It's about the security of your own company, about the safety of your own company, integrity of your own company. वो एक बंदा था, उसने कहा था, एलन सिम्पसन, उसे पता कि if you have integrity, nothing else matters. If you do not have integrity, nothing else matters. Agree. आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी. आप समझ रहे हो? आईटी कंपनीज की, क्योंकि टेक महिंद्रा के ऊपर भी यही सेम एलिगेशंस आ रही है. I've received, since I started doing this TCS stuff, I have received at least 2 dozen emails claiming टेक महिंद्रा. लेंस कार्ड को तो मैं अलग ही करूंगी क्योंकि उसमें तो एक अलग ही कहानी चल रही है. टेक महिंद्रा, चेन्नई TCS, name it, and Wipro, Amazon, so many companies emails are coming, screenshots लेके भेज रहे हैं कि this is what the HR said, my HR said. And सारी जगह HR is a Muslim. ये बड़ा coincidence. It can't be a coincidence, huh? So many places HR is a Muslim, and wherever they are a Muslim, he's doing the same thing. सी जैसे वो उसमें था ना, धुरंधर में बड़ी अच्छा सा वो था, जमील जो था, जमाली, बड़ा सही कैरेक्टर था. वो कोई भी चीज एस्केलेट होती थी, उसको पता होता था कि मैं यहाँ रोक लूंगा इस चीज को. HR इज द जमील जमाली. वो हर एस्केलेशन को रोक देगा, और उसको एक चीज ट्रिगर करनी है, सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस हार्मनी. बस दैट्स इट. आधे से ज्यादा लोग खुद अपनी वो लाश देने को तैयार हो जाते हैं. कम से कम अपने वर्क प्लेस की लाश तो दे ही देंगे. वो बड़े आसानी से दे देंगे. उनको ये लगता है कि इट इज बेटर टू एक्चुअली डाई देन लाइक लुक अनसेक्युलर. वो पीयूष वो बंसल जो है, वो लेंस कार्ड का, like he's a great example. That couple has a different story. I'll bring you back here. मलेशिया में हैंडलर था, और मलेशिया हमारा कितना प्यारा दोस्त है सर. बताएं, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडिया. हाँ, see the thing is कि लोगों का दिमाग ठनकना चाहिए था जब मलेशिया का नाम आया, क्योंकि चाहे दाऊद इब्राहिम हो, छोटा शकील हो, वो हमेशा मलेशिया में ही ऑपरेशन में होते थे. वो पकड़े जाते थे, या लाइक वहां पर उनके ऑपरेशन को लाइक ध्वस्त किया जाता था, या वहीं पर वो सारे एक्शन होता था. क्यों? क्योंकि ISI का बहुत तगड़ा घर है. जाकिर नायक जब यहां से निकल के गया, वो कहां गया? मलेशिया से उठ के कहां गया? पाकिस्तान. किसी को समझ में नहीं आ रहा. आरंट यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन? ISI का गढ़ है मलेशिया में. वो लाइक इफ समथिंग, अगर तुम्हारा हैंडलर अगर मलेशिया में बैठा हुआ है जो अननोन है, तो उसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन कोई और रन कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो ISI है. और अब अभी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही, ये स्पेशली जो IT कंपनीज हैं, तो आपको बात कभी समझ में नहीं आएगी. क्योंकि ये रिलीजियस जो वो है एंगल, वो तो बहुत छोटा एंगल है. बड़ा है डेमोग्राफिक, पर वो बहुत छोटा है जियोपॉलिटिक्स में. द बिगर एंगल इज समथिंग इवन वर्स. इट इज योर ओन क्रेडिबिलिटी, योर ओन कंपनी, योर डेटा, योर सिस्टम्स, योर एप्स. क्या गारंटी है कि अब तक उन्होंने वो हैकिंग के लिए जो वो है सॉफ्टवेयर्स
नहीं डाल दिए होंगे वायरसेस वगैरह इंडिया के सारे सिस्टम्स में। उनको सारा इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा है, डिफेंस के पूरे पेंशन फंड्स मिल रहे हैं, वो पेंशन फंड का पूरा डेटा है उनके पास, टीसीएस के पास, पूरे डिफेंस का। आर्मी डील्स का डेटा भी है। हाँ, वो भी होगा। तो आप मेरे को बताइए कि लाइक वेयर डज दिस स्टॉप? somebody needs to act now. And you please, you don't bring this secularism and all that nonsense like into these things when something is as serious as this. It's a national security issue. Conversion can never ever be a religious issue. It has to be a national security issue. It's plain and simple. जो बंदे ये कहते हैं ना कि ये एक रिलीजियस इशू है, इसका मतलब ये है कि वो रिलीजियस हार्मनी सेकुलरिज्म का कार्ड खेलना चाहते हैं और इस सबको वो जमील जमाली बने हुए सारे। They are just doing a Jamil Jamali on us. That's all they are doing. So let's just stop this. ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन स्टेक, क्योंकि हमारी विप्रो, टीसीएस एंड दीज आईटी कंपनीज, इन्फोसिस से ये सब के सब द हैंडलिंग डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड, कंट्रीज के डेटा हैंडल कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब एक बार इनका रेपुटेशन डाउन हुआ, ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विल जस्ट इवेपोरेट इनटू द थिन एयर। हाँ, एक बार इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है ना। आप ये देखो हमारे क्रैश करेगी। इंडिया के जीडीपी पे कितना बड़ा धक्का लगेगा अगर सपोज करो आज तो एक्सेंचर आईबीएम वगैरह है इंडिया में, उनको अगर ये लगे कि हमारे यहाँ ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पॉश जो वो पीओएसएच है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर रही, एचआर की जो वो है, जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट्स हैं वो कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं। जब उनको ये समझ आएगा वो भी भाग जाएंगे, वो कहेंगे वो यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। वो जिस दिन मागा के हाथ लग गई ना ये बात, उस दिन दिस होल थिंग विल बिकम इवन वर्स। वो तो अभी नहीं चाहते कि H1B और वो हो, और अगर उनके हाथ में ये लग गया वो कहेंगे तो आप ये काम वहां क्यों भेज रहे हो। सी द थिंग इज राइट नाउ जब उन्होंने H1B को रोका है, देयर जस्ट टू मॉडल्स बेसिकली, एक है H1B मॉडल और एक है आउटसोर्सिंग मॉडल ऑफ वर्क। अगर आप H1Bs को नहीं लेके आ रहे यहाँ यूएस में तो आपको काम बाहर भेजना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं काम बाहर हमने भेजना नहीं है। पहले ही मार पड़ रही है एआई से इन सारी आईटी कंपनीज को, वो दूसरी मार पड़ रही है क्लाउड से, और तीसरी मार पड़ रही है इस जियो पॉलिटिक्स से। और ये दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी जाती रहे। जो लोग इसको, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जो लोग इसको एक संकीर्ण नजर से देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजियस इशू है, प्लीज इसको ऐसा देखना बंद करो। और ये जो है ना, ये लीपापोती करना बंद करो। मतलब like within the यूनिवर्सल लॉ, जो वो यूएन का लॉ है, और इसके बारे में काफी स्ट्रॉन्ग वो डिस्कशंस भी हुई हैं, स्कॉलरशिप भी है कि impregnating a woman forcibly and not just like the women of one group forcibly actually tantamounts to genocide. ये जब आप एक ग्रुप को आप टारगेट करते हैं रिलीजियस लाइक एंगल से, उसको उसकी औरतों को टारगेट करते हैं और एक खास वो नजरिए से टारगेट करते हैं कि उनको ये बताते हैं कि उनका धर्म खराब है, हमारा मजहब अच्छा है और इसलिए आपको कन्वर्ट करना चाहिए। आप उनके पूरे सोशल स्ट्रक्चर को, आप उनकी आइडेंटिटी को वाइप आउट करना चाहते हो। जब ये होता है इट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ जेनोसाइड। ये जेनोसाइड हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इसको आप अगर लीपापूती करना चाहते हो देन द जोक इज ऑन यू, बिकॉज ये एक जेनोसाइड है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। द वाइपिंग आउट एन आइडेंटिटी by targeting women and their womb, because that is what they are doing. उस बंदे ने, दानिश ने उस लड़की को क्या बोला कि अब मेरे को तेरी जरूरत नहीं है।
उसको लाइक उसके साथ वो यौन संबंध करके सब कुछ करके उसने भी किया और दूसरे वाले ने भी किया, तारिक ने भी किया। मतलब वो क्या करना है, लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? सो वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। ये जो सारा वो नाटक जो चलता है ना कि ये पीसफुल है जी, रिलीजन ये है जी, वो है, वो लाइक उसको साइड पे करो, अब उसका कोई फायदा नहीं है। लाइक दिस इज फार बियॉन्ड, बिकॉज आपका घर नहीं रहेगा, आपकी बेटियां नहीं रहेंगी, तो आप देख, आपका वो पैसा नहीं रहेगा, आपके पास इनकम नहीं रहेगी, आप क्या करोगे? सो मेरे को ये समझ नहीं आता। मेरे को ये हैरानी है कि किसी ने इसके बारे में बात तक क्यों नहीं की। ये तो सीधा साफ है। जिस बंदे ने अंदर घुस के 4 साल से सारी औरतों के साथ जो वो चाहता है वो करता है, वो पूरा ग्रुप 8-9 लोगों का, और कहीं हवा बाहर नहीं आती, और वो टीम लीड्स हैं सारे के सारे, उन पूरे ग्रुप्स के टीम लीड्स हैं। आपको क्या लगता है वो सिर्फ औरतों के पीछे होंगे? It runs deep, very deep. ये सिंपल लॉजिक है भैया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को किसी ने वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये चीज आई है। अगर इस चीज के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी हमें बताने लग गई तो फिर क्या ही बात है, हमारा दिमाग कहाँ पर है? ये तो बड़ा सीधा है, सामने वाली चीज है। मतलब That's why NIA moved in. Otherwise NIA move in करने का कोई मतलब ही नहीं होता अगर सिर्फ रिलीजियस एंगल होता। फिर सिंपल प्लेन पुलिस भी काफी थी। it's a very serious thing because this can bring the Indian economy down in a very very big way. तो प्लीज इन सब चीजों के बारे में आप सीरियस हो जाए, हो जाओ सारे। ये वो इट्स नॉट वन और टू लव जिहाद एंड ऑल दैट। वो लव जिहाद अपने आप में एक जेनोसाइड है। ग्रूमिंग इज इन इटसेल्फ अ जेनोसाइड, लाइक जेनोसाइडल ऑपरेशन। सो दैट इज हाउ इट नीड्स टू बी टैकल्ड। और जो हिंदू लॉयर्स हैं, लीगल माइंड्स हैं, उनको ढंग से सोचना चाहिए। जो वो रिचर्ड लेम्किन, वो लेम्किन थे, वो राफेल लेम्किन जो थे, उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लगाई थी जब वो नाजी का जो ऑपरेशन जो हुए थे, जब होलोकॉस्ट हुआ था, उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई थी इस बात को प्रूव करने के लिए कि जेनोसाइड क्या होता है। उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। हमारे साथ इतनी बड़ी चीज हो रही है, हमें भी उसी लेवल पे सोचना होगा, उससे कम लेवल पे हम सोच नहीं सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली बिग अगेंस्ट अस। बट लाइक दैट इज लाइक वो आइडेंटिटी सेंस। पर इकोनॉमिक वॉरफेयर जो हो रहा है उसका क्या? It's eye opening, sir. It's eye opening. ये जितनी भी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, it's like every day and we have a new name to the list every day and it's mainly from the IT industry. Lenskart is an exception. उसके बारे में मैं एक अलग से शो करूंगी क्योंकि सी जी लेंस कार्ड का मैं बताऊं, ये एक ना, एक पॉइंट और बिफोर आई कम टू द Lenskart. कुछ टाटा के शरिया लोन भी चल रहे हैं, शरिया कंप्लायंस लोन और समथिंग। व्हाट इज दैट एक्चुअली? सो उन्होंने, वो उनका म्यूचुअल फंड है, वो जिसमें वो करते हैं उसका, वो टाटा का वो शरिया फंड चलाते हैं। पर टाटा ट्रस्ट अपने आप में वो और भी बड़े वो क्या कहते हैं, ऑपरेशंस करता है, या जो भी उनके इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो भी किस तरह के होते हैं कि दे एक्चुअली वो जो मदरसों को है उसको भी वो बैकअप करते हैं। पर व्हाट? हाँ हाँ, वो देर इज वो टाटा ट्रस्ट में अगर आप जाओ उनके और व्हाट दे डू, तो उसमें है वो इंफॉर्मेशन। Is तो this a jihadi company? Why are they backing madrasas? Why not just simple schools, plain schools? No, normal good schools. हाँ, Madrasa? क्योंकि अब ये तो वो ही बताएंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। There is कि one more story I heard on lot of emails were coming and there is one very nice very a dedicated viewer of mine. उन्होंने मुझे एक email भेजा because you have आप कई बार उसमें बहुत जाते हैं history में. There was a mail coming कि जिन्ना की जो बेटी है she married in the Wadia group in India हम्म, and she entered the Tata group. Do you know about it? नहीं That she वो infiltrated the Tata group.
after getting married into the Wadia, her children and all, they made a move in the Tata group. In fact, नहीं people have started digging about in the entire history of Tata, the relatives, the people involved, the management, everything. In fact, the death of that person who was claiming to be Tata chairperson, I've forgotten his name, जो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे. सारी स्टोरीज अब बाहर निकल. बट ये टाटा शरिया फंड मदरसास क्यों चला रहे? मैं आपको दिखाता हूँ ना, देखो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देख रहे हो आप. द ऑब्जेक्टिव ऑफ Can you दिस. increase the size, sir, so we can read it better? थोड़ा सा साइज बढ़ा दीजिए. या मैं फुल स्क्रीन दे देती हूँ सिर्फ इस चीज को, हम अपना हटा देते हैं. सॉरी. ये दिखाई दे. No, let me give this whole thing a full screen so that it's more visible. या ठीक है, आप ऐसे ऐसे ही बताइए सर प्लीज. The objective of this initiative is to connect science, math, and social sciences with the Dini Talim about Islam so that children can see the teachings of Islam are not isolated from the world of science. As part of this initiative, students map India and Arabia on the world map and highlight the Hijrat of Prophet Muhammad, make a project on Muslim scientists, study Islamic architecture and geometrical shapes. Basically, वो and madrasa teachers are trained to make these connections via lesson plans. तो वो ये कर रहे हैं कि वो इस्लाम कितना साइंटिफिक है, स्पेशली जो दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम की बात नहीं कर रहे, जो दीनी तालीम है वो क्यों साइंटिफिक है, क्यों मैथमेटिकली साउंड है, और कैसे जो मुस्लिम साइंटिस्ट है, विच इज ऑल रॉन्ग, क्योंकि अरेबिक वो साइंस कुछ थी नहीं, अरेबिक मैथमेटिक्स कुछ नहीं थी, उन्होंने एक्चुअली वो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था. And like simply about like same thing about the other things that they're talking about. तो ये उनके our work के अंदर है, right? Tata Trust में. I don't get it. Who in Tata is so hardcore radical and Islamist who is controlling this entire thing? I'm sure Ratan Tata ji would never have done this in his lifetime. He was वो not. He didn't look like that. सबके अपने अपने व्यूज हैं, मतलब अब मैं नहीं कह सकता कौन. Looks like बाकी if he's something in behind nobody knows, क्योंकि these days सर कलयुग का जमाना है ना, माया अलग अलग फॉर्म में आती है. लोग सामने दिखते कुछ और हैं, पीछे कुछ और है, लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है. सो उर्दू इतनी प्यारी भाषा है, पर उर्दू से खतरनाक कोई भाषा नहीं है, क्योंकि मीठा बन के ये जो काटती है वो उसका तो मतलब अलग ही कहानी. तो उर्दू के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ. उर्दू जो वर्ड है वो आता है उर्दू से. वो दैट मीन्स वो जंगी ग्रुप, जो एक वो होता है, लश्कर होता है, लश्कर को उर्दू बोलते हैं. ये वहां से शुरू हुई थी. इनफैक्ट एक वर्ड है इंग्लिश में होर्ड्स, HORDES, उसका होर्ड्स का मतलब यही होता है, राइट? लश्कर. होर्ड्स जो है वर्ड वो वहां से आता है. It has the same genesis. Urdu is actually linked to hordes. You understand? ये उर्दू जो थी वो लश्करों की वो भाषा थी, जिसको जब मुस्लिम लीग जब आगे बढ़ी तो उन्होंने ये कहा कि ये दो नेशंस हैं, हिंदी और उर्दू, ये दो अलग अलग नेशंस हैं. ये उन्होंने इसकी नींव उन्होंने रखी थी. और 1890s में तब उन्होंने वो किया था सेमिनार, इसी बात पे किया था कि क्यों उर्दू एक डिफरेंट नेशन है, हम हिंदी को नहीं मानेंगे. उसके बाद से उर्दू बिकेम मोर पर्शियन एंड अरेबिक बेस्ड एंड हिंदी बिकेम मोर संस्कृत बेस्ड. भारतेंदु हरिश्चंद्र और वो जो पूरी वो है एक प्रणाली जो बनी, उसके बाद जो लीनियज बनी हिंदी में, वो उसी बेसिस पे बनी थी. और आज जो लोग बोलते हैं ना वो दोनों एक ही बात है और इसमें क्या है वो भाषा का, देयर इज अ हिस्ट्री टू इट. देयर इज अ हिस्ट्री टू इट. तो भारत का पार्टीशन, उसकी शुरुआत उर्दू और हिंदी के लाइक उसके अलगपन से हुई थी. तो पता नहीं कौन ये बातें करता है, मतलब उनको हिस्ट्री का पता अगर नहीं. लश्कर उसका मतलब लश्कर है, उर्दू हो जिसको आपने बोला, और दो लश्कर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ
इन्वेडर्स, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ये जो रेपिस्ट हैं, क्रूअल लोग हैं। अब मीठी बोलने से इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अच्छी हो गई। प्रॉब्ली दैट इज अ वे टू कवर योर ऑल मिसडीड्स। अपने कुकर्म छुपाने के लिए इतना मीठा बोलते हैं सर। नहीं, एक्चुअली बताऊं, ये एक ना, ये सबसे बड़ी आयरनी है उसके, like, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इन्होंने पर्शियन से अपने शब्द उठाए। पर्शियन इस्लामिक भाषा कभी थी ही नहीं, पर्शियन ज़ोरास्ट्रियंस की भाषा थी, राइट? वो वो उसका नाम फारसी नहीं था, उसका नाम फारसी इसलिए हुआ क्योंकि अरब्स प नहीं बोल पाते थे। वो वो पारसी था। जो पारसी लोग यहाँ आए, उसका भाषा का नाम भी पारसी था, उन्होंने उसको फारसी बना दिया क्योंकि अरेबिक में प हो नहीं होता, वो फ होता है, राइट? तभी वो फारसी बनी, नहीं तो वो पारसी थी, क्योंकि इट वाज पर्शियन. Persian was a language which was actually undermined by the Arabs after the conquest. ये उसको लेकर उन्होंने उर्दू को वो मीठा या जो कुछ भी बनाना है वो बनाया कि इतनी सोफिस्टिकेटेड है ये. तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? How we have been fooled. Sometimes I feel कि we should have proper history lessons, starting right, the actual history lessons, not जो बुकिश वाला हमको पढ़ाया जाता है कई बार स्कूल्स में, जिनकी कोई आगे रेलेवेंस ही नहीं है, नीड ही नहीं है. जैसे लैंग्वेजेस, wars, who came from where, what were the strategy of the war, things like that should be taught in right from the school so that we know exactly कि हुआ क्या था. But thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, दृष्टिकोण.com is a website you must visit. सर के आर्टिकल्स बहुत thoroughly researched and well articulated होते हैं once a week. अभी आजकल थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारी न्यूज आ रही है तो twice a week हो रही है, and which is good thing actually. We get more to read. And don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. प्लीज आगे आइए, हम धर्म के काम में लगे हुए हैं, आप लोगों की सहायता बहुत नेसेसरी होती है. और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. अपने आप को जीनोसाइड से बचाना है. दिस इज नॉट कन्वर्शन, दिस इज नॉट डेमोग्राफिक चेंज, दिस इज जीनोसाइड ऑफ द हिंदूज, स्लो एंड ग्रेजुअल, विच इज हैपनिंग. जय हिंद.